भारतीय सबकॉन्टिनेंट में समय समय पर अलग अलग जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं के छाप मिलते हैं। यह इलाका कई रोचक जियोलॉजिकल फीचर्स का खजाना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने देश भर में कुछ खास जगहों को जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में चुना है। अगर इन जगहों को भारत के पर्यटन नक्शे में शामिल किया जाए तो देश विदेश के पर्यटक भारत के जियोलॉजिकल अतीत को करीब से समझ पाएंगे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 4 प्रमुख जियो हेरिटेज साइट्स को चुना है ताकि इन द्वीपों में जियो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इस काम की नोडल एजेंसी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया है। हाल ही में जीएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम डॉक्टर शांतनु भट्टाचार्य जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जीएसआई के नेतृत्व में इन द्वीपों का दौरा किया और इन 4 जियो हेरिटेज साइट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने साइंस सेंटर श्रीविजयपुरम का भी दौरा किया और वहां कुछ जियो हेरिटेज साइट्स से जुड़ी जानकारी वाले बोर्ड भी लगाए। चुनी गई 4 जियो हेरिटेज साइट्स ये है। पहला, मड वॉल्केनोज, बारातांग आइलैंड, मिडिल अंडमान। यहां के मड वॉल्केनोज एक्टिव है और समय समय पर फूटते रहते हैं। आसपास की अन्य प्रमुख जगहों में लाइमस्टोन केव्स, पैरेट आइलैंड और बालूडेरा बीच शामिल है। दूसरा, नेचुरल कोरल ब्रिज, शहीद द्वीप, साउथ अंडमान। शहीद द्वीप में 2 प्राकृतिक कोरल से बने पुल है जो लो टाइड के समय साफ दिखते हैं। यह अनोखी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो समय और प्रकृति की शक्तियों से बनी है। ये नील फॉर्मेशन की चूना पत्थर लाइमस्टोन की परतों से बने हैं जिनमें कोरलाइन एल्गी, कोरल्स और फोरामिनिफेरा मौजूद है। तीसरा, बैरन आइलैंड, मिडिल अंडमान। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है और यह अंडमान सी में स्थित है। यह ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा और वोल्केनिक डिपॉजिट से बना है। यह द्वीप बहुत ही खास जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा, नारकंडम आइलैंड, नॉर्थ अंडमान। नारकंडम आइलैंड एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान जावा सबडक्शन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहां पर नारकंडम हॉर्नबिल नामक एक दुर्लभ पक्षी पाया जाता है जो केवल यही मिलता है। यह द्वीप जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसआई की टीम ने इन सभी साइट्स की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है ताकि इन्हें पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। साथ ही वहां पर सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं जिससे लोगों को इन जगहों के बारे में जानकारी मिले। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और जीएसआई के बीच इन जियो हेरिटेज साइट्स और अन्य संभावित स्थलों पर रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और प्रबंधन को लेकर एक एमओयू साइन करने की प्रक्रिया चल रही है।